अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त करें, उनके प्रेम को कैसे प्राप्त करें। परंतु क्या आप जानते हैं कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त करें? यह भी भगवान ने हमें बताया है। जैसा कि रामायण में भी उल्लेखनीय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही आधार है। इसी संदर्भ में एक और बात भी शास्त्रों में कही गई है, हरिर नाम एव केवलम, कालो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात इस कलयुग में केवल हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है और इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। तो हरि का नाम किस रूप में लेना है, यह भी शास्त्रों में उल्लेखनीय है। बताया गया है कि इति षोडक अक्षत नामनम कलिकल्मष नाशनम नत्परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। अर्थात सभी वेदों ने दर्शाया है कि जो मंत्र है, जो नाम है, वह 16 शब्दों का होना चाहिए। 16 शब्दों में केवल एक ही मंत्र है जिसका उच्चारण कुछ इस प्रकार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का प्रचार श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था, जो स्वयं श्री राधा कृष्ण का रूप थे और 500 वर्ष पूर्व धरती पर भगवान के भक्त के रूप में आए थे। उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके लोगों को बताया कि कलयुग में किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही एकमात्र उपाय बताया है। यह 16 शब्दों का एक ऐसा मंत्र है जिसमें सभी मंत्रों का समावेश है। उनका कहना था कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से प्रबल इस संसार में कुछ भी नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग में भगवान को पाना आसान है, क्योंकि सतयुग में हजारों वर्षों तक ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा और द्वापर युग में विग्रह पूजा के द्वारा। यह तीनों ही मार्ग कलयुग में कठिन है और कलयुग के लोगों के लिए इतनी कठोर तपस्या समय और एकाग्रता के अभाव के कारण असंभव है। और न ही कलयुगी व्यक्ति इतना बुद्धिमान है कि वह हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों को समझ सके। हर मठ और संप्रदाय में केवल भगवान के नाम को ही सर्वोच्च कहा गया है। पूजा पाठ के कई सारे नियम होते हैं जिनका पालन करना कलयुग में काफी कठिन हो जाता है और समय का अभाव व्यक्ति को पूजा पाठ में बाधा बन जाता है। परंतु नाम जप में किसी समय, स्थान, परिस्थिति, अवस्था और विधि विधान की कोई बाधा नहीं है। किसी भी प्रकार से, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी और कभी भी नाम जाप किया जा सकता है। आप सड़क पर चलते हुए, अपने नित्य कर्मों को करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं। इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में अजामिल नामक ब्राह्मण की एक कथा है, जिसने सतयुग में घोर पाप किया। विवाहित होने पर भी वह एक वैश्या के पास रहा। उस वैश्या से अजामिल को एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिसका नाम नारायण रखा गया। मृत्यु के समय जब उसने अपने पुत्र को पुकारा तो स्वयं नारायण प्रकट हुए। इसी प्रकार द्वापर युग में द्रौपदी ने वस्त्र हरण के समय रोते रोते सभी से सहायता की भीख मांगी, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता की चेष्टा नहीं की। तब अंत में उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण चीर के रूप में प्रकट हुए, जिसे खींचते खींचते दुशासन हार मान गया। राजा परीक्षित के वैद्य धन्वंतरी का कहना था कि नाम जप एक ऐसी औषधि है जो सभी प्रकार के रोगों और दुखों को नष्ट कर सकती है। परंतु नाम जप से पाप तभी नष्ट हो सकते हैं जब किए गए पापों को लेकर मन में प्रायश्चित की भावना हो और उन्हें न दोहराने का संकल्प हो। यदि हृदय से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा जाए तो नाम जप से आप स्वतः ही पवित्र हो जाते हैं। आपके हृदय में भरे सारे कल्मशों का और द्वेषों का नाश हो जाता है। आपका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। जो भी भगवान श्री कृष्ण को दिल से याद करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त भी करता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। ऐसी ही और भी कई इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।